सभी ने राम राम भाई। चलो, हमारी आज की जो है क्लास है, या जो हमारा आज से हमारा जो बैच शुरू हो रहा है भाई, पहले ही सबको बता दूं। आज से हमारा हरियाणा की जो 2022 के अंदर भर्ती आ रही है, 2022 में भर्ती आ रही है हरियाणा में, इसके लिए हमारा बैच शुरू हो रहा है भाई। कौन सा हमारा बैच शुरू हो रहा है? हमारा बैच शुरू हो रहा है एस्टेट का, टीजीटी का, पीजीटी का, इन सब का बैच शुरू हो रहा है। इस बैच की क्लास नंबर 1 है, पहली क्लास है जो स्टैटिक जी की क्लास चला करेगी भाई। याद रखना है, रोज सुबह 7 बजे क्लास चला करेगी, रोज सुबह की 7 बजे फिक्स्ड क्लास होगी। और स्टैटिक जी के हम इसमें कहाँ के कवर करेंगे? हरियाणा के स्टेट के कवर करेंगे। कौन से एग्जाम्स के लिए? 2022 के एग्जाम के लिए। चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी भाई, पहले देख लो हमारा शेड्यूल क्या होगा, क्या हमारी क्लास रह करेगी, किस किस टाइम हमारी क्लास हुआ करेगी, कौन कौन पढ़ाएगा। बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, पहली क्लास है इसलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, तड़की तड़क का टाइम है। जो हमारी करंट अफेयर की जीके की क्लास हुआ करेगी, वो तड़की 7 बजे हुआ करेगी, और मेरे साथ विवेक मलिक की। हाँ जी। फिर सीडीपी की क्लास होगी 8 बजे विप्लव सर के साथ। गणित की क्लास होगी पेपर 2 की एच टेट वाली, 9 बजे अमित कुंडू सर के साथ। हिंदी की टीजीटी और एच टेट की क्लास 10 बजे होगी पूजा मैडम के साथ। गणित की क्लास टीजीटी और एच टेट की, ये देख लो भाई, पेपर 2 की कुंडू सर के साथ है, और टीजीटी एच टेट की 11 बजे है विशाल सर के साथ, विशाल चिकारा जी के साथ। एसएसटी की जो क्लास है पेपर 2 की, हाँ जी, टीजीटी और एचटेट की, वो 12 से 1 पूनम मैडम के साथ हुआ करेगी, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी। दूसरी एसएसटी की क्लास पेपर 2 के लिए हुआ करेगी टीजीटी और एचटेट की। इसमें दोबारा मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सबको मैं पढ़ाऊंगा इसमें। मैं आप लोगों को इतिहास, हिस्ट्री यानी के, और दूसरा सब्जेक्ट भाई भूगोल, भूगोल यानी के ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट मैं कवर करवाऊंगा। फिर मेरी गैली 2 बजे चला करेगी टीजीटी और एच टेट की रीजनिंग क्लास सोनल मैडम के गैल। उसके बाद इंग्लिश की क्लास एच टेट सी टेट की 3 बजे निहारिका मैडम के साथ। साइंस की क्लास टीजीटी और एच टेट की 4 बजे हरजोत मान मैडम के साथ। और सबसे आखिर में शाम के 5 से 6 चला करेगी हमारी विज्ञान यानी कि साइंस की क्लास टीजीटी और एच टेट की प्रियंका मैडम के साथ। ठीक है भाई, ये जरूरी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो जरूरी सूचना थी, ये यहाँ तक की थी। अब आते हैं अपनी मेन रेस के। मेन रेस क्या है भैया हमारी? मेन रेस आज की हमारी हरियाणा की पशु जनगणना को पूरी तरीके से समझ। ठीक है, लेकिन इससे पहले, पशु जनगणना से पहले इससे जुड़े कुछ संस्थान और कुछ चार बातें जाननी जरूरी है। तो पहले इन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलो तो भाई, यहाँ से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, और मेन मुद्दों के ऊपर बात करनी शुरू करते हैं। सबसे पहला भाई, हरियाणा का जो हरियाणा पशु विकास बोर्ड है, यंग आप इसकी फोटो देख सकते हो, जो इसका लोगो है उसकी फोटो लग रही है भाई ये। जो हरियाणा का पशु विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना 2007-8 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, कहाँ पे है? पंचकुला में बना हुआ है। पंचकुला में मुख्यालय है भाई। अच्छा, हरियाणा पशु विकास बोर्ड का काम क्या है? जितने भी जानवर संबंधित बीमारी हैं, उन सभी का उपचार करना, टीके लगवाना। जैसे जनगणना हुई थी, बहुत सारी जानवर गणना हुई थी। जनगणना किसकी होती है? जनगणना होती है इंसानों की, और गणना हुई थी यहाँ पे पशुओं की। ठीक है, जनगणना मत बोल देना गलती से, ठीक है? स्लिप ऑफ टंग यानी कि जबान फिसल जाती है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। चलो आगे देखे भाई, अगली स्लाइड में इंपॉर्टेंट पशु बीमा योजना। अच्छा, जो हमारी पशु गणना है, इससे पहले दो चार बातें बताया था, दो चार बातें पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है पशु बीमा योजना। पशुओं के लिए बीमा चलाया जाता है भाई। जो चलवाया किसका है? जो पूर्व पशुपालन मंत्री है, ओपी धनखड़, फोटो देख सकते हो, ओपी धनखड़ ने चलवाया था भाई। झज्जर हरियाणा से ये एमएलए थे, क्या थे भाई? झज्जर हरियाणा से एमएलए। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है पशुधन बीमा योजना की, इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2016 में करी गई थी। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। आगे चलते हैं भाई। साथ ही साथ ये देख लो, अंग हरियाणा का ये मैप है, टोटल के टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हो रखे हैं, सारे के सारे अंग हैं, देख के याद भी कर सकते हो। दो चार जरूरी बात और देखो। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व समझ नहीं आ रहा होगा बहुत सारों के, घोड़ा, जो घोड़ा होता है भाई, घोड़े के ऊपर जो केंद्र है वो कहाँ पे है? हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1986 में। हाँ जी। मत्स्य महाविद्यालय कहाँ स्थित है? मत्स्य महाविद्यालय हिसार में स्थित है। हाँ जी। पोल्ट्री का 21 दिनों का प्रशिक्षण हरियाणा के कहाँ पे दिया जाता है? हरियाणा में। ये दिया जाता है हरियाणा में करनाल जिले के अंदर और नीलोखेड़ी में। हाँ जी। आगे देखो, कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ है? कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। देखो, थानेसर से एक और इतिहास का सवाल दे देते, पर चलो छोड़ो, करंट की सवाल क्लास है, इतिहास की बात करेंगे 2 बजे वाली क्लास में। हाँ जी। स्थापना कब हुई है भाई? स्थापना हुई है 1988 से लेके
90 के बीच में, हाँ जी। पालतू पशु चिकित्सालय केंद्र एवं प्रशिक्षण चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में स्थित है। और पंचकुला में याद रखना है आप लोगों को, क्या स्थित है भाई पंचकुला में? जल्दी बताओ, फर्स्ट स्लाइड पे एक चीज बताई थी, कौन सा विभाग? हाँ जी, कौन सा विभाग स्थित है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ जी, सरकारी मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर? साधोपुरा करनाल में स्थित है। आगे चलते हैं भाई। अब मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, हमारी जो 20वीं पशु जनगणना हुई है। अच्छा, 20वीं पशु जनगणना हमारी हुई कब है? 2019 के अंदर हुई है, याद रखना है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अंदर हुई है, ये लिख रहा हूं ऊपर हर स्लाइड पे, याद कर लेना। ये जो रिपोर्ट जारी हुई है 16 अक्टूबर 2019 में जारी करी गई है। इसके अंदर यूं पाया गया कि जो सबसे ज्यादा पशुधन है वो हरियाणा के हिसार जिले में है, और सबसे कम पशुधन जो है वो पंचकुला जिले में है। जबकि जानवरों से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े वे हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, वे सारे के सारे कहाँ हैं? पंचकुला के अंदर हैं। लेकिन पंचकुला के अंदर ही सबसे कम पशुधन है। आगे देखो, पंचकुला अगर देखना चाहो कहाँ है, चलो मैं नहीं बताता भैया पंचकुला कहाँ है, मैप में आप लोगों को मुझे बताना है। अगर आप लोग मुझे मैप में बताते हो तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं काम तैयारी हो रहा है, आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हो। जल्दी से मुझे बताओ, मैप के अंदर हरियाणा का मैप आप लोगों के सामने है, पंचकुला कहाँ पड़ता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। देखो, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे पशुधन जो गणना हुई थी उसमें 5 वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है, लेकिन जो 19वीं पशु जनगणना है, ये आपकी जो सॉरी 20वीं है, जो 19वीं 2012 में हुई थी, इसके बाद जो 20वीं हुई है 7 साल के अंतराल पर हुई है। होनी 5 साल के पे थी, लेकिन हुई कितने पे है? 7 साल के अंतराल पर हुई है। ठीक है, तो इस वजह से याद रखना, जो अब की बार जो 20वीं पशु गणना है ये लेट चल रही है, एग्जाम में पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई, कि जो आपकी 20वीं पशु जनगणना है कितने साल लेट चल रही है या कितने साल लेट हुई। ठीक है, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, ये रही है फोटो। ठीक है, और हरियाणा के राज्य के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? अच्छा, ये केंद्र के थे, हरियाणा के कौन है? ये हैं आपके मंत्री जेपी दलाल। कहाँ पे इनकी फोटो? ये रही। कहाँ से एमएलए है भैया? लोहारू से। ठीक है, अच्छा ये बताओ, भिवानी या जींद? हाँ जी, और हिसार, तीन ऑप्शन दे दिए, भिवानी, जींद, हिसार, इन तीनों में से किस जगह लोहारू पड़ता है? जल्दी बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी लोगों को। आगे चलते हैं भाई। सबसे ज्यादा पहले भैंसों के ऊपर बात करेंगे। अब जैसे पशु गणना हो रही है तो इसमें अलग अलग जानवर है, लेकिन हम कुछ मुख्य जानवरों को कवर करेंगे, जिनमें से भैंस को कवर कर लेंगे, घोड़ों को कवर कर लेंगे, ऊंट को, हाथी को कवर कर लेंगे, कुत्तों वगैरह को कवर कर लेंगे, दो चार जो पशु जो पालन के लिए आते हैं जैसे खरगोश वगैरह, इन्हें कुछ को कवर करेंगे। अधिकतर सवाल इनसे ही आता है। वैसे तो पशु गणना इतनी बड़ी है भाई, पढ़ते पढ़ते साल लग जाएगा, लेकिन सवाल वे पढ़ने हैं जो पेपर में आए हैं, जिस तरीके का सवाल पेपर में आएगा। भैंस की बात करें, हरियाणा में सबसे ज्यादा जरूरी भैंस है, तो भैंस भाई सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा भैंस वाला जिला कौन सा है? हिसार है हमारा। ठीक है, और जींद है। सबसे कम भैंस कहाँ है? पंचकुला और गुरुग्राम में। अब गुड़गांव वालों को भैंस की और पंचकुला वालों को भैंस की भाई जरूरत की। ठीक है, हरियाणा का ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, किसे? मुर्रा नस्ल की भैंस को। और हरियाणा में, हमारे हरियाणा में बहुत सारे गाने भी हैं मुर्रा नस्ल की भैंस के ऊपर। ठीक है, कोई से का हो कोई फेवरेट गाना मुर्रा के ऊपर है तो भाई कमेंट में बता दियो। हाँ जी, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारा हिसार में है। याद ऐसे रखना भाई कि हिसार के अंदर ही सबसे ज्यादा भैंस मिलती भी है, हिसार प्लस जींद के अंदर। हिसार से याद रखना, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आ सकता है सवाल। स्थापना कब हुई है भाई? स्थापना हुई है 1985 में। पड़ता कहाँ है? NH9 पे, नेशनल हाईवे। NH9 का मतलब होता है नेशनल हाईवे। और पहले ये पुराना ओल्ड NH10 था। NH10 जो मूवी भी आ रखी है एक, वही वाली NH10 था, अब NH9 हो गया है। आगे चलते हैं भाई। साथ ही साथ अब भैंस की बात होगी तो कुछ दूध की बात भी कर लेते हैं। वीटा हरियाणा का बहुत फेमस ब्रांड है दूध का, सब जानते होंगे। वीटा की बहुत सारी फैक्ट्रियां भी हैं। फैक्ट्रियों की बात कर लें, तीन मुख्य फैक्ट्रियां हैं जो शुरुआत में लगाई गई थी। सबसे पहले जींद वाली 1970-71 में, दूसरी अम्बाड़ा वाली 1973-74, और तीसरी वही रोहतक 1976-77। ठीक है, ये तीन याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो हो सके। ठीक है, हाँ देखो, अच्छा लगा कुकर था, ये लगा था भाई इजराइल की सहायता से लगा था, आधुनिक और सर्वोच्च तकनीक द्वारा। ठीक है भाई, पशुओं के विकास के लिए हिसार जिले में 15 अप्रैल 2015 को स्थापना करी गई थी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। ठीक है, प्रथम व सबसे बड़े दूध संयंत्र जो है वो वीटा प्लांट है। ठीक है,
प्रथम और सबसे बड़े याद रखना, हरियाणा में सवाल आ सकता है कि हरियाणा के प्रथम दूध प्लांट जो है वो किस कंपनी के हैं। किस कंपनी के हैं भाई? बीटा के हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी आ सकता है कि सबसे बड़े किसके हैं, तो सबसे बड़े किसके हैं? बीटा के हैं सबसे बड़े भी, याद रखियो। अरे कब भैया? 5 दिसंबर 1970 सबसे पहले स्थापित करी गई थी। कहाँ पर? अच्छा ये जीत नहीं है प्लांट, ये जींद है। ठीक है, 1970-71 ये हमने यहाँ बता दिया, जींद, जींद में है। ठीक है। वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश में कुल 6 वीटा मिल्क प्लांट हैं। अब ये 6 के 6 हमें याद नहीं रखने, टॉप के 3 याद रखने हैं। दोबारा बता दो भाई, जींदाड़ा, अंबाड़ा और रोहतकाड़ा। रोहतकाड़ा कद का है 1976 का, अंबाड़ा 1973, जींद 1970। चलो भाई आगे चलते हैं। क्लास का जो मकसद है वो टाइम कम से कम खराब करना है और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना है, इसलिए अब बातचीत थोड़ी सी कम रहेगी क्लास में, कंटेंट पे ध्यान, पढ़ाने पे ध्यान ज्यादा होगा। अगला देखते हैं भाई, भैंस के बाद आता है नंबर 2 बकरी का। सबसे ज्यादा बकरी की बात करें तो सिरसा और महेंद्रगढ़। ठीक है, कौन सा महेंद्रगढ़? हरियाणा वाला, जो सीमा पर लगता है राजस्थान की गैल हमारा। और सबसे कम बकरी की बात करें तो पानीपत और यमुनानगर, इन 2 जिलों में सबसे कम बकरी है। बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है? लुहारू भिवानी। देखो जो सवाल पूछा था पहले उसका जवाब मिल गया भाई, उसका उत्तर मिल गया होगा आप लोगों को, कहाँ पर है? जिन लोगों ने उत्तर दिया होगा उन्हें कंफर्म हो जाएगा कहाँ है भाई, भिवानी में है लुहारू। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे बात करते हैं भाई, नंबर 3 पे कौन आ जाते हैं? देखो बकरी कर ली हमने, भैंस कर ली, अब नंबर 3 पे आ गए हमारे ऊंट। सबसे ज्यादा ऊंट की बात करें तो कौन से जिले, कहाँ पे है भाई, कौन से जिले में? सिरसा जिले में है सबसे ज्यादा ऊंट हमारे। और सबसे कम ऊंट की बात करी जाए तो सबसे कम ऊंट कहाँ है भाई हमारे? सबसे कम ऊंट है हमारे कुरुक्षेत्र में, सबसे ज्यादा सिरसा, सबसे कम कुरुक्षेत्र। राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र, राजकीय यानी कि हरियाणा का, और केंद्रीय यानी कि देश का। ठीक है, राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? सिरसा में। और केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान। स्थापना 1984। ठीक है, चलो भाई आगे। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पे हमारी भेड़ की। ठीक है, चलो भेड़ पे चलते हैं, सूअर पे आएंगे। देखो भाई नंबर 4 पे आ गई हमारी भेड़। सबसे ज्यादा भेड़ कहाँ है भाई हमारी? भिवानी और हिसार में, और सबसे कम है गुरुग्राम और फरीदाबाद में। गुरुग्राम का मतलब वही है गुड़गांव। ठीक है, जैसे गुड़गांव में भी कह लो तुम। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है भाई, और इसकी स्थापना 1968 और 70 के आसपास इस लगभग में करी गई है। किसकी? हाँ भाई किसकी स्थापना? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की, जो हमारा हिसार जिले में पड़ता है। इसके बाद अगली बात करते हैं भाई सुअर की। सुअर इंपॉर्टेंट क्यों है? सुअर इंपॉर्टेंट है हमारा व्यापार की दृष्टि से। क्यों भाई? सुअर का जो मांस है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करा जाता है। अच्छा इंडिया के अंदर ही एक्सपोर्ट है, अदर स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा सुअर सोनीपत के अंदर है, सबसे, हाँ जी, सबसे कम, हाँ भाई ये देखो मिसेस पहले से बाद में से कर देंगे। हरियाणा में सुअर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए करनाल के, हाँ जी, बस्ताड़ा, कहाँ पे भाई? करनाल के बस्ताड़ा में केंद्र खोला गया है राजकीय सुअर। कहाँ पर भाई? देखो ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा था, क्या बता रहा था आप लोगों को अभी, कि जो हमारा सुअर है इसका मांस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करा जाता है। एक्सपोर्ट ये नहीं कह रहे हम कि विदेशों में करा जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट कहाँ पर करा जाता है भाई हमारा? एक्सपोर्ट ये इंडिया के अंदर करा जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं इनके अंदर सुअर का मांस जो है वो काफी ज्यादा कंज्यूम करा जाता है। आप लोगों के लिए सवाल यहाँ पर एक ये उठता है भाई, जो आप लोगों को सवाल मुझे बताना है, कहीं से ढूंढकर, जहां से भी ढूंढकर बताओ, नेट से कहीं से भी, कि कौन से नस्ल के सुअर जो हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करे जाते हैं मांस के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए भाई आगे चलते हैं। स्लाइड, चलिए आ गई। अच्छा इसके बाद जी अगला आ जाता है हाथी। 5वें नंबर पर हाथी कहाँ है हरियाणा के अंदर? देखे तो सबसे ज्यादा हाथी है हरियाणा के अंदर यमुनानगर में। ठीक है, देश का चौथा और हरियाणा प्रदेश का इकलौता हाथी पुनर्वास केंद्र, रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है? यमुनानगर के बनस्तोर जंगलों में। अच्छा ये जंगलों में ही होगा, क्यों? क्योंकि रिहेबिलिटेशन है, जानवरों को दोबारा से उसी वातावरण में छोड़ना है जिसमें वो रहते हैं। चलिए, अच्छा ये जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब करी गई है? ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्थापना करी गई है इसकी 2007 के,
ठीक है, चलिए। अच्छा, इससे पहली वाली स्लाइड पे आए तो देखो एक चीज छूट गई थी हमारी, यहाँ पर मैंने काट दी थी, बतानी मेरे याद नहीं रही उस टाइम पर। ए भैया स्लाइड देवी उधर चलो, देखिए चलिए कहाँ पर है सबसे कम सुअर, कहाँ पर है सबसे कम सुअर, भी याद रखना नूह के अंदर है। कहाँ पर है भाई, नूह के अंदर है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। हाथी हमने कर लिए, हाथी के बाद गधों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, गधों के ऊपर क्यों बात करें, क्योंकि गधों की जो संख्या है वो ठीक ठाक है हरियाणा के अंदर। सबसे ज्यादा पलवल में है और सबसे कम अंबाला में है। देश की पहली गधी के दूध से डेयरी जो है, जैनी नाम से, क्या नाम है भैया गधी के दूध की डेयरी का, जैनी नाम से हिसार जिले में खोली गई है और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान द्वारा खोली गई है। अनुसंधान, इसलिए ही मैंने क्या बता दिया था, अश्व अनुसंधान केंद्र जो है ये इसलिए ही पहले एक्सप्लेन कर दिया था क्योंकि आना था, इस वजह से हो जाता है भाई इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। हाँ जी, हिलारी नस्ल की गधी जो है के दूध से डेयरी खोली गई है। कौन सी गधी के दूध से, हिलारी नस्ल की गधी के दूध से। उधर देख भी सकते हो जो गधा बना हुआ है हिलारी नस्ल का ही है। हिलारी नस्ल की गधी जो है वो गुजरात राज्य में पाई जाती है, यानी कि जो इसकी मूल निवासी है कहाँ की है, गुजरात की है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी पाई जाती है। और इस डेयरी की शुरुआत 18 गधियों के साथ करी गई थी। चलो, कुत्तों की बात करें तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है शहरी लोग, ठीक है, और सबसे कम नूह में है। ये चंद्र बिंदु बनेगी, अंकी बिंदु नहीं। हाँ जी, खच्चर सबसे ज्यादा झज्जर में है और सबसे कम पानीपत में। खरगोश सबसे ज्यादा मेवात में है और सबसे कम यमुनानगर में है। घोड़ा सबसे ज्यादा गुरुग्राम में और सबसे कम पंचकुला में है भाई, याद रखना ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, आज की आखिरी स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं, आखिरी जो हमारे लिए पशु गणना के अंदर जो मुख्य बातें इंपॉर्टेंट है उनके अंदर आ जाते हैं। दो स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी, पशुधन विकास वाहिनी योजना, याद रखना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है जी, ग्रामीण पशुपालक जो हैं उनके संबंध में इन्हें बताना कि 24 घंटे जानकारी उपलब्ध करवाना उनके पशुओं के बारे में। कोई बीमारी हो गई, कोई दिक्कत है, अचानक से कोई दिक्कत हो गई, इमरजेंसी हो गई, तो 24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराना। 24 घंटे का मतलब 24/7 किसी भी समय। दूसरी इंपॉर्टेंट है जी सघन पशु विकास परियोजना, ये भी एक स्कीम ही है। शुरुआत भिवानी जिले से 1972 में करी गई थी, काफी पुरानी स्कीम है। भिवानी जिले में पशु रोग के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना करी गई थी 1978 में इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो चलो भाई, ये हो जाती है हमारी पशु गणना समाप्त यहाँ पर। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये मॉड्यूल पसंद आया होगा और जरूर आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ काम की जानकारी मिली होगी। अगर ये मॉड्यूल ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है, तो कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को लाइक जरूर करें। सभी लोगों का धन्यवाद, जुड़े रहें हरियाणा एग्जाम्स रिजल्ट गुरु के साथ।